में है। क्या हुआ? ये ठीक है ना आवाज? थोड़ा साउंड थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, थोड़ा जोर लगाना नहीं पड़े, ठीक है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पश्चिम सिंहभूम जिला के अध्यक्ष श्री सतीश पुरी जी और मंच पर उपस्थित आपके इस क्षेत्र से रहे पूर्व के विधायक और झारखंड सरकार में रहे पूर्व के मंत्री श्री बड़कुंवर गगराई जी, मंच पर उपस्थित श्री गुरुचरण नायक जी, जीवी तोवित जी, विनय लाल जी, और भूषण पट पिंगवा जी, अनिल बिरोली जी, लंकेश स्वरतम सोई जी, नारायण हेमब्रम जी, जयपाल सिंह कुंकर जी, अशोक पिंगवा जी, सुखलाल जी, शंभू हजरा जी, अजीत जी, सरोज जी, नंदी जी, उदय सिंह देव जी, हेमंत सिंह देव जी, बबलू जी और श्रीमती मलती गिलवा जी और मंडल के अध्यक्ष अशोक पिंगल जी, नारायण जी, बंशीधर प्रधान जी, सुखलाल चातर जी और मंच पर उपस्थित पार्टी के तमाम नेतागण और इस सभा में उपस्थित बहनों और भाइयों, प्रेस के साथियों, मैं अपनी बात को शुरू करूं तो लगता है कि हम सबको एक बार जोर से नारा लगाना है और मां बहनों से तो और हम आग्रह करेंगे, एकदम हाथ उठा करके कहना है, भारत माता की। थोड़ा पीछे इधर हाथ कम उठ रहा है जी। कोई हेमंत सोरेन के लोग नहीं आए यहां बैठे हुए। जो हेमंत सोरेन के लोग होंगे वो हाथ नहीं उठाएंगे, और जो बीजेपी के होंगे, नरेंद्र मोदी जी के जो लोग होंगे वो हाथ सब उठा करके जयकारा करेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आज संकल्प यात्रा में आपके मझगांव विधानसभा में पहुंचे। बहुत दिनों के बाद हम यहाँ पर उपस्थित हुए, आप सब लोगों के बीच इस प्रकार से मुखातिब होने का मौका मिला है। और आप सब लोग इस मौसम में भी, आज तो मौसम ठीक है, लगातार 2-3 दिनों से चल रहे थे, तो आपका बरसात में घूम रहे थे। और पश्चिम सिंहभूम का आज ये कार्यक्रम और यहाँ के बाद चाईबासा का कार्यक्रम है। पश्चिम सिंहभूम के सभी 5 विधानसभा आज मेरा कार्यक्रम समाप्त होगा। लेकिन विपरीत मौसम में भी कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम किया, जो मेहनत किया, और उस मेहनत को आप सब लोगों ने यहाँ आकर के साथ दिया, उसके लिए जिला के टीम को अपने ओर से बधाई देता हूं और आप सबको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आज तो मैं आप सब लोगों से कुछ कहने के लिए और कुछ बताने के लिए आया हूं। आप इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अब याद करिए, 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, तो वो जब देश के पार्लियामेंट में उन्होंने कदम रखा, तो उस समय उन्होंने कहा था कि भाई हमारी सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर और महिलाओं को समर्पित रहेगी। और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले जो काम किया वो महिलाओं के लिए किया।
हमारी गरीब जो माँ बहनें हैं, किस प्रकार से पहले उनके घर में कोई शौचालय नहीं होता था, अब वो दूर दूर तक उनको सवेरे और शाम जाना पड़ता था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के 11 करोड़ से अधिक घरों में इज्जत घर बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये पता है गरीबी कैसे होती है, गरीब लोग कैसे रहते हैं, गरीबों की क्या कठिनाई है। तो इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मां बहनों के लिए सबसे पहला काम ये गरीबों के घर शौचालय बनाने का काम किया। और इतना ही नहीं, गांव घरों में जो लोग झोपड़ी में रहते हैं उसके लिए भी देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई उन सभी गरीबों के घर को भी हम पक्के मकान देंगे। आप याद करिए झारखंड के सरकार, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने क्या कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो उसमें से 1 लाख रुपया और बढ़ा देंगे। लेकिन हेमंत सोरेन जी ने तो 1 लाख रुपया बढ़ाने की बात तो छोड़ दीजिए, बल्कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो पैसा गरीबों के लिए घर बनाने के लिए भेजते हैं उसको भी ठीक प्रकार से गरीबों के यहां तक नहीं पहुंचा पाते हैं, बल्कि उसमें भी वो कमीशन खोरी करते हैं। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, देश के प्रधानमंत्री हमारे मां बहनों की चिंता करते हैं, गरीबों की चिंता करते हैं। और आगे और उन्होंने क्या क्या काम किया, देश के अंदर में बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण था, यह 1947 में जब श्रीमती गांधी देश के प्रधानमंत्री थी तो इन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। लेकिन उस बैंक से काम कौन लोग करते थे, बड़े बड़े पैसे वाला करते थे। रांची, दिल्ली, चाईबासा में बैठे हुए लोगों का खाता ही उस बैंकों में था। गरीबों को बैंक तक पहुंच नहीं थी, गरीबों के खाता बैंकों में खुलता ही नहीं था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद उन्होंने देश के गरीब जनता के मां बहनों की खाता को, जनधन खाता को उन्होंने बैंकों में खुलवाया, 0 बैलेंस पर खाता खुलवाया, बिना पैसे के उन्होंने खाता खुलवाया। अगर ये काम को किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। लोग उस समय मजाक उड़ाते थे कि उस खाते में गरीब क्या करेगा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आपको याद होगा जब कोरोना काल आया, इस देश या धरती पर सब कुछ बंद हो गया था, कल कारखाना बंद हो गया था, गाड़ी का आना जाना भी बंद हो गया था। लोगों को लगता था कि आप लोग कैसे बचेंगे, बाल बच्चे क्या खाएंगे, गरीब मां बहनें इसकी चिंता में सताई जा रही थी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनधन खाते में सीधा दिल्ली से उन गरीबों के खाते में पैसा को भेजने का उन्होंने काम किया, ताकि गरीब के भी माँ बाप अपने बाल बच्चों को वो भोजन करा सके। और साथ ही इस देश के अंदर में 80 करोड़ की आबादी गरीबों को, और इस झारखंड में भी जो गरीब है, आपके इस्तात नगर में भी देश के प्रधान इस्तात नगर कार्य मंझगांव या इस मंझगांव विधानसभा में भी, यानी पूरे देश में गरीबों को फ्री में प्रत्येक महीना 5 किलो अनाज भी फ्री में देने का काम कर रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, ताकि कोई गरीब भूखे नहीं रहे, कोई गरीब के बच्चे रात में भूखे नहीं सोए। इसकी अगर कोई चिंता कर रहे तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चिंता कर रहे हैं। हमें याद है कि हम किस समय जब चाईबासा 2 दिन पहले 3 दिन पहले हम थे, चाईबासा करें गुमला में थे, और यहां भी कागज हमें लोगों ने थमाया और लोगों ने हमें बताया कि किस प्रकार से झारखंड में, किस प्रकार से पश्चिम सिंहभूम में भी समय से लोगों को राशन मिलता नहीं है। और आज इस राज्य की सरकार हेमंत सोरेन जी गरीबों का राशन भी बाजारों में बेच देते हैं और वो पैसा भी अपने तिजोरी में भर लेते हैं।
अब जरा बताओ कि इस राज्य के मुख्यमंत्री जो देश के प्रधानमंत्री गरीबों के लिए अनाज बेचते हैं, उस अनाज को भी गरीबों के घरों तक वो नहीं पहुंचा पाते हैं ठीक से। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि आप सब लोग यहां से संकल्प लेकर के जाना है। ये जो आज झारखंड में ये भ्रष्ट सरकार है, इसको हमें उखाड़ फेंकना है। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए मैं आज आप सब लोगों के बीच में मैं आया हूं। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से मैं यही निवेदन कर रहा हूं, यही मैं अपील कर रहा हूं। इस प्रदेश के अंदर में मां बहनों के लिए और देश के प्रधानमंत्री जी ने यहाँ के कारीगरों के लिए उन्होंने क्या क्या काम किया। अब याद करिए, जब रक्षाबंधन का समय था तो देश के मां बहनों को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा सौगात दिया। उन्होंने गैस की सिलेंडर में जो घर में हम लोग उपयोग करते हैं 200 रुपया की सब्सिडी दिया। और जो उजाला योजना के तहत जिन लोगों के पास गैस की कनेक्शन है, पहले से ही 200 रुपया सब्सिडी मिलता था, अब फिर 200 रुपया यानी 400 रुपया की उनको सब्सिडी अगर किसी ने देने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और उसके साथ साथ इतना ही नहीं, और ये भी उन्होंने कहा कि इस देश में और बड़ी आबादी है और 75 लाख उजाला योजना के तहत गरीब मां बहनों को और गैस उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि मां बहनों की स्वास्थ्य भी ठीक रहे और चूल्हा के उस धुआं से उनको बचाया जा सके। तो अगर ये किसी ने कोई चिंता कर रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चिंता कर रहे हैं। यही मैं निवेदन करने के लिए, अपील करने के लिए आया। रक्षाबंधन के बाद आया, आपको याद होगा, भगवान विश्वकर्मा की जन्मदिन। भगवान विश्वकर्मा की जन्मदिन, उस दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन है। और भगवान विश्वकर्मा को धरती के रचयिता कहे जाते हैं। और हमारे देश के अंदर में ढेर सारे जो कारीगर हैं, जो कपड़ा बुनते हैं, कोई कपड़ा सीते हैं, कोई हजामत बनाते हैं, कोई बर्तन बनाते हैं, कोई लोहा का काम करते हैं, कोई सोना का काम करते हैं, कोई राजमिस्त्री का काम करते हैं। तो इस प्रकार की ऐसी 18 ट्रेड को चुन करके देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इन कारीगरों के लिए जो परंपरागत जो हमारी हुनर है, जिसको लोगों ने बचा के रखा है, उनको नई तकनीक से जोड़ना है। और उसके लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 13,000 करोड़ रुपया की प्रावधान किया है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इन वर्गों के जो लोग हैं उनको 7 दिन की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ताकि नई तकनीक को किस प्रकार से उपयोग करें। और उस ट्रेनिंग में भी प्रत्येक दिन 500 रुपया उनके लिए व्यवस्था की गई है, स्टाइपेंड, छात्रवृत्ति। और उसके साथ साथ जब ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो 15,000 रुपया का उनको नया किट्स भी उपलब्ध करा दी जाएगी। और उसके साथ साथ बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, कारीगरी के लिए 5% जो ब्याज दर पर उनको पहले 1 लाख रुपया तक की लोन मिलेगी बिना गारंटी के। और उस पैसे को चुकता करेंगे तो फिर 2 लाख रुपया मिलेगा, फिर 3 लाख रुपया मिलेगा, ताकि हमारे जो विश्वकर्मा भाई और बंधु है उनकी भी कुशल, उनके भी रोजगार ठीक से हो सके। अगर ये किसी ने आज कोई चिंता कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चिंता कर रहे हैं। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही निवेदन करने के लिए आया, यही बताने के लिए आया हूं, देश के प्रधानमंत्री गांव और गरीबों की चिंता करते हैं। गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि प्रत्येक साल में 6,000 रुपया भेजते, दिल्ली से वो सीधा भेजते। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री चिंता करते हैं और महिलाओं के लिए तो और कितना चिंता करते हैं, आप जरा सोचिए। पहले महिलाओं के लिए उन्होंने क्या किया,
खास करके जो हमारे मुस्लिम महिला है, जिसका क्या कहते हैं 3 तलाक एक कुप्रथा था, वर्षों से वो ढोते जा रहे थे समाज। किसी भी सरकार, किसी भी प्रधानमंत्री देश की वो हिम्मत नहीं कर रहे थे कि वो 3 तलाक जैसे कुप्रथा को समाप्त करे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पार्लियामेंट में कानून ला करके उसको इन्होंने समाप्त किया। तौलिया देने तो ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस प्रकार से काम कर रहे हैं, ये आप सबको पता है। अभी अभी उन्होंने 2 बड़े काम, एक बड़ा काम को किया है महिलाओं के लिए, आप सबको पता होगा। पता है कि नहीं पता है? मां बहनों को बताइए। अभी लोकसभा और राज्यसभा में विशेष सत्र बुला करके महिलाओं के लिए रिजर्वेशन बिल को इन्होंने पारित किया है, कानून बना है। अभी तो मंच में हम सब लोग देख रहे हैं, एक ही महिला बैठी हुई है, श्रीमती क्या बोलते हैं मालती गिलवा जी, लेकिन आने वाले कल हमारे पुरुष भाई बहने ये सब चलेगा नहीं, तो 33% विधानसभा में भी विधायक चुनी जाएगी और 33% लोकसभा में भी विधायक चुनी जाएगी। तो ये काम अगर किसी ने किया, जो हक दिया, अधिकार दिया, तो कोई भी दुनिया में किसी भी राष्ट्र ने ऐसा कदम नहीं उठाया था जो कदम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उठाया। तो इसलिए मैं मां बहनों से कहूंगा, भाइयों से भी कहूंगा, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी मां बहनों के लिए इतना बड़ा जो काम किया, तो एक बार उनके लिए ताली बजाना तो बनता ही है। जोर से आप सब लोग ताली बजाए। देखिए इधर बीच में महिला बहनें नहीं बजा रही है, सब लोग बजाओ भाई, कितना खुशी की बात है आप सब लोगों के लिए। क्या 33%, 100 में 33 महिलाएं, यानी महिलाएं एमपी होगी, महिलाएं एमएलए होगी, तो ये बड़ी बात है कि नहीं है? बताइए। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी मां बहनों के लिए इतना बड़ा काम किया है, और ये लगा कि मैं आप सबको ये बात जरूर बताऊं तो आप भी खुश होंगे। तो ये काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों। देश के प्रधानमंत्री ने देश दुनिया में तो बहुत सारे काम किए। अभी आपको सुना भी रहे थे कि हम चंद्रमा तक भी पहुंच गए, अब सूर्य में भी जा रहे हैं कि वहां से उसका भी अध्ययन करने। और आपने देखा कि अभी G20 की बैठक हुई, वो भी सफल आयोजन, जो पूरी दुनिया में लोग उसकी तारीफ करते हैं। भारत किस प्रकार से आज दुनिया में आगे बढ़ रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि महिलाओं की पूजा भारतवर्ष में आज से नहीं, सदियों से आ रही है, युगों से है। अभी आपको पता है कि अभी तो आ रहा है नवरात्रा का पूजा होने वाला है, दुर्गा पूजा आ रहा है। हम दुर्गा की आराधना करते हैं, दुर्गा शक्ति की उपासक है, कह सकते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर थे उस समय की, और हमारे उनकी हम पूजा करते हैं। और दुर्गा पूजा के बाद फिर लक्ष्मी पूजा आता है, यानी आज वो वित्त मंत्री है लक्ष्मी जी, और उनकी हम लोग पूजा करते हैं ना, कहते हैं कि भाई घर में लक्ष्मी आवे। तो कहने का अर्थ है कि हमारे देश में लक्ष्मी की भी पूजा होती है, और उसके बाद फिर सरस्वती की पूजा, ज्ञान की जो देवी है। तो भारत में लोग कहते हैं कि जहां पर नारियों की पूजा होती है, वहां पर देवता भी जन्म लेने को तरसते हैं। वो एक भारत भूमि है। लेकिन कभी भी किसी भी सरकार ने इस बात को कभी समझा नहीं। अगर किसी ने कोई इस बात को समझा तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समझा, और देश की हमारी मां बहनों को उन्होंने जो सम्मान दिया, वो अपने आप में बहुत बड़ी बातें हैं। और इसलिए मैं आज आप सब बहनों से बहुत बहुत बधाई आप सबको मैं देता हूं। आप सबके लिए उन्होंने जो काम किया है, वो किसी भी देश ने कोई काम नहीं किया था। वो काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिखाया। उसके साथ साथ मैं आपको कहूं, झारखंड में और देश में भी जब बीजेपी की सरकार होती है,
तो विकास का काम होता है। बीजेपी की सरकार बनी तो झारखंड राज्य भी बना। झारखंड राज्य के आंदोलन तो आज से नहीं वर्षों पुरानी है। अब याद करिए, जब इस देश स्वतंत्र हुआ था, कांग्रेस पार्टी ने देश में 60 वर्षों तक राज किया, लेकिन कभी भी अलग झारखंड राज्य नहीं बनाया। अलग झारखंड राज्य को बनाने के लिए झारखंड के आदिवासी भाई बहने अग्रिम पंक्ति में आकर के लड़ाई लड़े, गोलियां खाई, लाठी खाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी भी उसको कोई तवज्जो नहीं दिया, कभी भी कोई महत्व नहीं दिया, कभी भी आदिवासियों को कोई सम्मान नहीं दिया। लेकिन 1998 और 99 में जब इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने और एनडीए की सरकार बनी, तो इस देश में अलग झारखंड राज्य भी बना और आज हम झारखंड राज्य के वासी। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, अगर आज आदिवासियों को किसी ने कोई सम्मान दिया है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, एनडीए की सरकार ने दिया है। यही मैं कहने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। और इतना ही नहीं, आदिवासी भाइयों बहनों के लिए उन्होंने अलग से मंत्रालय भी बनाया भारत सरकार ने। और उसके साथ साथ आदिवासियों की भाषा है, अनेक भाषा है, उसमें से एक भाषा को 8वीं अनुसूची में, संविधान के 8वीं अनुसूची में भी जोड़ा। तो आप जरा सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के हितैषी है, आदिवासियों के बारे में विचार करती है। और देश के प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी बने तो नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में 1, 2, 3 नहीं, आजाद भारत में पहली दफा 8 आदिवासी भाई बहने मंत्री बने हुए हैं। ये अगर किसी ने सम्मान दिया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सम्मान दिया है। पहले इतनी बड़ी संख्या में भारत सरकार में कोई मंत्री नहीं होते थे। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, 15 नवंबर को हिंसा जयंती को राष्ट्रीय गौरव दिवस के रूप में देश के प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की। और इतना ही नहीं, आज देश का जो सर्वोच्च नागरिक व्यक्ति है, पहला व्यक्ति है, राष्ट्रपति इस देश में अगर कोई आदिवासी महिला बनी है तो द्रौपदी मुर्मू जी है, नरेंद्र मोदी जी ने बनाई, बीजेपी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने, कि आदिवासियों को जो मान और सम्मान देश की सरकार ने जो दिया है, नरेंद्र मोदी जी ने आज तक आजाद भारत में किसी भी लोगों ने नहीं दिया है। सिर्फ लोग राजनीति करते रहे हैं। और इसलिए मैं आजाद सब लोगों से यही निवेदन, यही अपील करने के लिए आया हूं। आप याद करिए 2000 के पहले झारखंड की क्या स्थिति थी। गांव तक आने जाने की सड़कें नहीं थी, घरों में बिजली नहीं था। लेकिन जब बीजेपी की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नदी नाला में मुख्यमंत्री सेतु योजना, पुल पुलिया भी बनने लगा और सड़कें भी बनी। और रघुवर दास जी मुख्यमंत्री बने, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और गांव और घरों तक बिजली भी पहुंचा दिए। जो बिजली चाईबासा में आप देखते हैं वो झारखंड की आपके महिलाओं के गांव में भी दिखाई पड़ती है। और इसलिए मैं आजाद सब लोगों से ये कहने के लिए आया हूं, जब बीजेपी की सरकार होती है तो विकास का काम होता है, और जेएमएम और कांग्रेस की सरकार होती है तो झारखंड में लूट का काम होता है। लूटने में वो लोग लगे रहते हैं, चोरी करने में वो लोग लगे रहते हैं। और इसीलिए मैं लोगों को कहा करता हूं, याद करो, हमारे यहाँ माँ बहने बुजुर्ग लोग उपस्थित है कि पहले तो हाट मेला हम लोग जाते थे, शादी ब्याह में हम लोग जाते थे, पैदल कोसों दूर जाना पड़ता था। लेकिन आज तो गांव गांव सड़कें पहुंच गई, आज तो सब लोग गाड़ियों से ही लोग घूमते हैं। अगर ये सुविधा किसी ने उपलब्ध कराई तो नरेंद्र मोदी जी ने उपलब्ध कराई, बीजेपी की सरकार ने उपलब्ध कराई, किसी दूसरा ने कोई उपलब्ध नहीं कराया। अब याद करिए पहले क्या स्थिति होती थी सूचना के लिए। पहले तो डाक में हम लोग चिट्ठी डालते थे, कोई बाहर में पतिदेव काम करते थे तो महीनों लग जाता था घर तक चिट्ठी आने में।
और पता चला कि वो आदमी पहुंचता था तब भी चिट्ठी नहीं पहुंचता था। यही बात था कि नहीं था, बताओ। लेकिन आज क्या है, देश के प्रधानमंत्री ने इतना सहज कर दिया, चिट्ठी लिखना ही लोग भूल गए। आज तो हर लोगों के जेब में मोबाइल। यहां भी हम समझते हैं कई लोगों के हाथ में मोबाइल होंगे, महिलाओं के पास भी मोबाइल होंगे। अब पहले भी मोबाइल था तो बड़ी महंगा मोबाइल था, बात करने में बड़ी दिक्कतें होती थी। पति को कहना पड़ता था, बाहर जो नौकरी करते थे, कि इतना ही बात करो कि बहुत अधिक बिल उठ जाएगा। अब दूसरा स्थिति हो गई, अब तो सस्ता मिलता है, नेट सब सुविधा हो गया, मोदी जी ने सस्ता कर दिया। अब तो पतिदेव को कहना पड़ता है कम बात करो, कल सवेरे ड्यूटी पर जाना है, इसलिए जल्दी हमें सोना है कि नहीं? बात बताओ। नहीं तो पहले कितना कठिनाई था। ये किसने ये काम किया? ये नरेंद्र मोदी जी ने कर दिखाया। और इसलिए मैंने लोगों से कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गांवों की चिंता करते, गरीबों की चिंता करते, किसानों की चिंता करते, मजदूरों की चिंता करते। और आज आप देखें झारखंड में क्या हालत है। देश के प्रधानमंत्री जी ने तो सरहद को सुरक्षित कर दिया। पहले क्या होता था, रोज कहीं इस शहर में उस शहर में बम विस्फोट होता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो एक आध दो बार विस्फोट हुआ तो पाकिस्तान के घुस करके उन्होंने आतंकवादियों को ठोका, तो इसके बाद सब ठंडा पड़ गया। अब भारतवर्ष में 9.5 वर्षों से आराम से लोग शहरों में सो रहे हैं। अब लोगों को निश्चिंतता है कि भाई आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, अब कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब ये लोगों को भरोसा, ये विश्वास हुआ। लेकिन वही दूसरी ओर झारखंड की क्या स्थिति है? झारखंड में तो रोज चोरी हो रही है, डकैती है, हत्या है, अपहरण है, महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है, बूढ़े बुजुर्ग को भी मार दिए जाते हैं, महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है। आखिर ये स्थिति क्यों पैदा हुई? इसलिए क्योंकि आज झारखंड में जिसका काम था अपराधियों को पकड़ना, चोरों को पकड़ना, गुंडों को पकड़ना, उनको जेल में डालना, लेकिन आज उस पुलिस को किस काम में लगा दिया है? हेमंत सोरेन ने वसूली में लगा दिया। अब पुलिस सड़क के किनारे में खड़ी रहती है कि अपराधियों को पकड़ने के लिए नहीं, गुंडों को पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि वो देखते हैं कि कौन बालू लेकर के नदी नाला से जा रहा है, उनको पकड़ो। बात सहज है कि नहीं, बताइए। और उस बालू को पकड़ता है, वो पुलिस का ये काम है ही नहीं। और घर कैसे बनाएगा, रोजगार कैसे होगी, प्रधानमंत्री आवास कैसे बनेगा? या तो आप थानेदार बाबू को आप घूस दीजिए तब ट्रैक्टर छूटेगी, नहीं तो आप कोर्ट से जमानत करा लो। ये हालत है इस राज्य की। तो पुलिस का यही काम में पुलिस लगी हुई। हालत कितनी खराब है। आज अगर आप लोगों ने अखबार देखे होंगे, अपने आज एक आदमी ने हमको फेसबुक पर भेज दिया। फेसबुक कह रहे हैं कि व्हाट्सएप पर तो मैंने देखा कि उसमें से किसी अखबार की न्यूज की कतरन है। 6 महीना के अंदर में 23 व्यवसायी लोगों की हत्या हुई है। 23 लोगों की 6 महीना के अंदर। अब व्यवसाय कैसे होगा, उद्योग धंधे कैसे लगे? और 6 लोगों की हत्या हुई, ये बड़ी एक बात है। दूसरी उसमें से महत्वपूर्ण बात है, उसमें से जो अखबार ने लिखा है कि 9 लोगों ने तो पुलिस को लिखा था कि हमारे ऊपर खतरा है कि हमको बचाया जाए, सुरक्षा हमें दी जाए। लेकिन उन 9 लोगों की सुरक्षा पुलिस ने नहीं दिया, सरकार ने नहीं दिया। अगर पुलिस उन 9 लोगों की सुरक्षा दी होती तो शायद उन 9 लोगों की हत्या नहीं होती। और इसीलिए मैं ये मांग करता हूं सरकार से कि भाई उस न्यूज के आधार पर राज्य सरकार को पूरे मामले को सीबीआई से जांच करानी चाहिए कि आखिर उन 9 लोगों ने लिखा और इसके बाद किसके स्तर पर लापरवाही हुई है। अगर पुलिस के एसपी ने लापरवाही किया हो, डीजी ने लापरवाही किया हो, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और पॉलिटिकल कारणों से अगर नहीं दिया गया है तो सरकार के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यहां तो हम देखते हैं जो चोर है, उचक्का है, जो बालू का चोर है, बालू चोरों को भी क्या मिला हुआ है कि 47 की सुरक्षा मिला हुआ है।
जमीन के चोरों को भी 47 की सुरक्षा मिला हुआ है। पत्थर को जो चोरी करने वाला है उनको भी जो सुरक्षा मिला हुआ है। पिछले दिनों आपने देखा कि उनके एक दलाल, एक चोर कह सकते हो उनको भी, माफिया कह सकते हो, प्रेम प्रकाश के घर में 87 मिला, और वो भी 87 का जो पता चलता है जो सीएम की सिक्योरिटी में लगे हुए थे उनकी सुरक्षा में दिया गया। जब एक लुटेरों को सरकार सुरक्षा देती है, AK-47 देती है, तो फिर जो व्यवसाय करते हैं झारखंड में, और उनको पुलिस ने जब लिख करके दिया है, लोगों ने डीजी को लिख करके लोगों ने दिया, सरकार को लिख करके दिया लोगों ने, तो फिर सरकार का काम था उनकी हिफाजत करना, उनकी रक्षा करना। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि 9 लोगों की जो हत्या हुई है सूचना के बाद भी, इसके लिए पूरी तरह से सरकार और पुलिस प्रशासन जिम्मेवार है। और इसीलिए हम कहते हैं कि उसकी जांच सरकार को सीबीआई से करानी चाहिए। अगर आज वो सीबीआई से जांच नहीं कराएगी तो 2024 आते इस राज्य में सरकार बीजेपी के नेतृत्व में बनेगी, तो हम सारे मामलों को हम जांच करवा देंगे, और जो भी पुलिस अफसर उसमें दोषी होंगे उनको सजा मिलेगी। हम यही आज मैं तो इस बात को कहना चाह रहा था। इस राज्य में यही हो रहा है, लुटेरों को सुरक्षा दी जा रही है, चोरों को सुरक्षा दी जा रही है, जो झारखंड के डेवलपमेंट में जो योगदान कर रहे हैं उनकी हत्या हो रही है, उनकी कोई सुरक्षा नहीं है, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसा ये कैसे चलेगा? ये झारखंड की हालत है कानून व्यवस्था की। और इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि इस संकल्प सभा में यहां से आप संकल्प लेकर के जाना है कि अपराध मुक्त झारखंड को बनाना, यही संकल्प लेना है, यही निवेदन करने के लिए मैं आया हूं। दूसरा जो समस्या इस राज्य में वो भ्रष्टाचार की है। आज सरकार के सभी दफ्तरों में बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है। ब्लॉक में जाइए, अंचल में जाइए, थाना में जाइए, जिला में जाइए, सब जगह पैसा लगता है। जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा, आय प्रमाण पत्र बनाने में, आवासीय प्रमाण पत्र बनाने में पैसा, यहां तक कि अगर किसी की मृत्यु हो जाए और मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाना हो तो आपको पैसा लगेगा। लगता है कि नहीं लगता है? बताइए। अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो बोल दीजिए कि साहब आप झूठ बोल रहे हैं। और उसके साथ साथ इतना ही, अगर किसी का राशन कार्ड में 1-2 नाम जोड़ना होता है, कोई परिवार बहू आ जाती है नया तो जोड़ना चाहता है, तो उसमें भी पैसा लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? बताइए आप लोग, कितना लगता है? हाँ, उधर से बोल रहा है 2000। अरे जहां जिसको जितना मन पड़ता है उतना पैसा ले लेता है। कई लोग बोलता है 1000, कहीं 2000, कहीं 5000। गरीब बेचारा पैसा कहां से पाएंगे? जमीन के मोटेशन में भी पैसा। और जब हम लोगों ने पता कराया कि भाई दरोगा साहब को पूछो, बीडीओ और सीओ को पूछो, एमओ को, डीएसओ को पूछो, लाख टका से अधिक वेतन मिलता है, फिर भी ये पैसा क्यों वसूलता है? कहता है हम दे करके आए हैं तो दे करके। अरे कहां से दे करके आए? ये हेमंत सोरेन को दे करके आए, तभी ये लूट हो रहा है। ये सारे विभाग तो अधिकांश विभाग उन्हीं के पास है। आप जरा बताओ, मोबाइल में आप कोई महीना दिन में रिचार्ज कराते, कोई 2 महीना, कोई 6 महीना, कोई साल भर में, तो यह भ्रष्ट अफसरों लोग भी वैसे ही रिचार्ज करा करके आते, रिचार्ज कराना पड़ता है। ये राज्य की ये हालत है। कैसे झारखंड में भ्रष्टाचार दूर होगा? हमसे बहुत सारे लोग पूछते हैं भ्रष्टाचार समाप्त होगा कि नहीं होगा। हेमंत सोरेन जी भी बड़ी चिंतित आते रहते। हमने कहा कि भैया मैंने तो प्रैक्टिकल करके देखा है। ये प्रैक्टिकल क्या किया है? हम लोगों से कहते हैं कि भाई 20 दिन राज्य में बैठे हुए लोग अर्थात मंत्री और मुख्यमंत्री ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लेना बंद कर दे और विकास योजनाओं में कमीशन लेना बंद कर दे। किसी भी अफसर की मजाल नहीं होगी कि वो लोगों से पैसा वसूल करे। और आज तो यही लोग वसूल करने में लगे हुए, तो कैसे ये भ्रष्टाचार बंद होगा? और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहूंगा, यहां से संकल्प लेकर के जाना है
कि झारखंड को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाना है। यही मैं निवेदन करने के लिए, यही अपील करने के लिए आया हूं और इस भ्रष्ट सरकार को झारखंड से उखाड़ फेंकना है। यही मैं निवेदन कर रहा हूं, यही मैं अपील कर रहा हूं। दूसरा तो लूट मची हुई है झारखंड, सब चीज का लूट हो रही है, कोयला, लोहा, बालू चोरी हो रही है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम जब पिछले दफा चाईबासा आए थे तो यहाँ गुरुचरण नायक जी बैठे हुए हैं। बोला कि सर इनके सुनवा क्षेत्र में ही गए हुए थे। बोला कि सर थोड़े दूर नदी चलिए, देखिए नदी में बालू ही नहीं बचा हुआ है। हमने बोला क्या हो गया? बोला कि सब बालू यहाँ से स्मगलिंग हो गया, बाहर चला जाता है। हमने कहा कि आप ही की नदी का है कि और जगह का है? बोला कि पूरा पश्चिम सिंहभूम का यही हालत है। भाई अभी इतना चोरी क्यों करते हो? यहां तो इतनी सारे माइंस है, हमने पता किया, गोविंद जी ने बताई। पहले तो साल भर में 1000 करोड़ रुपया की यहाँ पर बीएमटी फंड से पैसा आता था। अब 450 करोड़ रुपया करीब आ रहा है। अभी भी 700 करोड़ रुपया शायद पड़ा हुआ है, लेकिन वो काम है इस सिंहभूम के क्षेत्र में विकास का काम करने की। लेकिन पता चला कि यहाँ के विधायकों ने, यहाँ के मंत्रियों ने उसको भी बंदरबांट करने में लगे हुए। अभी रात में हम किरीमुरी में थे, उस क्षेत्र में लोगों ने कहा कि सड़कें टूटी हुई है, पीने की शुद्ध पेयजल नहीं उपलब्ध है, और उसके बाद अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, दवा नहीं, क्षेत्र मलेरिया से पीड़ित है, डेंगू से लोग परेशान है। रांची से छोड़ने के पहले हमने पता किया था कि भाई झारखंड में सबसे अधिक मलेरिया और डेंगू कहां पर है, तो पश्चिम सिंहभूम में है, और दूसरा साहेबगंज जिला में। और पश्चिम सिंहभूम में इतनी अधिक पैसा होने के बाद भी इस क्षेत्र में जो गरीबों के लिए काम होनी चाहिए वो सरकार करती नहीं है। और इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि भाई आज बताओ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं न खाएंगे न खाने देंगे, लेकिन जिन लोगों की खाने की आदत पड़ी हुई है, लूटने की, चोरी करने की आदत पड़ी हुई है, कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, ऐसे देश भर के परिवार और पैसे के लिए राजनीति करने वाले लोग इकट्ठे हुए हैं। किस लिए? कि नरेंद्र मोदी जी कस रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी चोरों को पकड़ रहे हैं, इनको हटाना है। तो इसलिए हम आज सब लोगों से यही मैं कहने के लिए आया हूं, जब ये परिवार और पैसे के लिए राजनीति करने वाले लोग एक हो सकते हैं, तो जो गरीब जनता की जो चिंता कर रहे हैं, जो किसान और मजदूर और महिलाओं की जो चिंता कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो जनता को हमें उनके साथ खड़ा होना है। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए मैं आया हूं। और इसलिए आज आप देख रहे होंगे कि इस प्रदेश में क्या है, देश के प्रधानमंत्री जहां गरीबों के लिए फिक्र है, गरीबों को बचाने में लगे हुए, तो राज्य के हेमंत सोरेन जी चोरों को बचाने में लगे हुए, बिचौलियों और दलालों को बचाने में लगे हुए, और इन लुटेरों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से करोड़ों टका खर्च करके महंगे वकीलों को लाते हैं। ईडी वालों ने नोटिस दिया तो पहले वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट जाओ, और हाई कोर्ट आकर के ये कह रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि भाई हमें नहीं पूछा जाए, हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं की जाए। भाई ये कहते हैं कि हम आदिवासी के बेटा हैं, तो आदिवासी को बेटा है तो कोई चोरी करने को उनको इजाजत नहीं दी जा सकती। ये कहते हैं कि हमारे बाबूजी महाजनों के विरोध में लड़ते थे, लेकिन आज तो हालत क्या है कि महाजनों से लड़ते लड़ते शिबू सोरेन की परिवार झारखंड के बड़के महाजन बन गए। रांची से लेकर के संथाल परगना तक अगर सबसे अधिक आदिवासियों का किसी ने कोई जमीन को लूटा है तो हेमंत सोरेन की परिवार ने किया है, शिबू सोरेन की परिवार ने किया है, नाम बदल बदल के भी उन्होंने किया है, और इसलिए वो हाजिर नहीं हो रहे ईडी कोर्ट में। हम तो कहते हैं कि हेमंत जी, अगर आपने कोई गड़बड़ नहीं किया है तो आप चले जाइए ईडी के दफ्तरों में, बता दीजिए हमारी ये प्रॉपर्टी है, हमने यहां से अर्जित की है, क्यों आप डर रहे हो? लेकिन जो चोर तो हर हमेशा डरे हुए रहते हैं। तो इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं
अपराध मुक्त झारखंड को बनाने के लिए और झारखंड में विकास के लिए। आज अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, और आज दवा नहीं है, स्कूलों में मास्टर नहीं है। नियुक्ति वर्ष तो इन्होंने बिता दिया, अब तो 4 साल होने को चला है। अब इनसे उम्मीद नहीं करना। अब तो हेमंत सोरेन के लिए होटवार का जेल ही तैयार बन पड़ा हुआ है। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कहूंगा कि भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड के लिए और झारखंड में हमें ये संकल्प लेकर के यहां से जाना है। 2024 में फिर से देश में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी। यही निवेदन और यही अपील के साथ अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।